ज्योग्राफी का टॉपिक है राजस्थान में मिट्टियाँ, अपरदन एवं मरुस्थलीकरण। इसके ये मैंने कंप्लीट नोट्स बनाए हैं, अपनी लैंग्वेज के अंदर बनाए हैं, तो आपके लिए भी थोड़ा सा आसान होगा। एक बार इनको ज़रूर पढ़ना। मैं एक एक को पढ़ रहा हूँ। मिट्टियों का अध्ययन मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श। भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है, मृदा कहलाती है। ये परिभाषा दी है अमेरिकी डॉक्टर बेनेट ने। मिट्टी निर्माण प्रक्रिया 5 तत्व मुख्य रूप से सक्रिय रहे हैं, यानी कि मिट्टी के निर्माण में 5 तत्व मुख्य रूप से सक्रिय रहते हैं। पहली है मूल चट्टान, दूसरा है जलवायु, तीसरी है वनस्पति, चौथा है समय, पांचवा है धरातलीय ढाल और चट्टान की प्रकृति। अब रेतीली मृदा को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें पीली, भूरी, बलुई, चीका मृदा की उपस्थिति रहती है। यह राज्य में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाती है। पॉइंट भी है, मैंने पॉइंटों में लिख रखे हैं पूरे नोट्स। इसका निर्माण उच्च तापमान, निम्न वर्षा, निम्न आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर के शरण से हुआ है। उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम व लवणता अधिक पाई जाती है। जल धारण क्षमता कम पाई जाती है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। पीएच मान की अधिकता व जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस मृदा में बाजरा, मोठ, गवार जैसी खरीफ की फसलें उत्पन्न की जा सकती है। इस मृदा के भी 4 वर्ग है। पहला है रेतीली बालू मृदा, जो कि जैसलमेर साइड में, उधर पश्चिमी साइड में मिलती है। उसकी डिटेल्स इसलिए नहीं लिखी। दूसरा इंपॉर्टेंट है लाल रेतीली मृदा। यह अन्य रेतीली मृदा की अपेक्षा जल सोखने की क्षमता अधिक रखती है और पानी की उपलब्धता हो तो इसमें कृषि भी हो सकती है। तीसरी है पीली भूरी रेतीली मिट्टी। यह नागौर व पाली में मिलती है। 3-4 फीट गहराई पर इसमें चूना मिश्रित मिट्टी की परत पाई जाती है, जिसे स्टेपी मिट्टी कहते हैं। और लास्ट है इसकी खारी मिट्टी, जो कि लवणों की अधिकता मृदा अवरोधी घास से ही उग सकती है। इसके अंदर लवणों की अधिकता होती है, जिस वजह से इसमें और कोई फसल नहीं होती, केवल मृदा अवरोधी घास से ही उग सकती है। भूरी रेतीली मिट्टी, ये रेत के छोटे छोटे टीले वाले भागों में पाई जाती है। इसमें छोटे छोटे टीले वाले भागों में पाए जाने के कारण इसे भूरी रेतीली मिट्टी कहते हैं। उसके अलावा इसे ग्रे पेंटेड, धूसर मरुस्थलीय या सिरोज़ में मिट्टी भी कहते हैं। ये इसके अलग अलग नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसमें फॉस्फेट तत्वों की अधिकता होती है। पानी उपलब्ध होने पर यह अच्छी फसल देती है। इसकी फसलें हैं ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, बारानी कृषि। बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सिरोही, सीकर, झुंझुनू आदि में भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के अंदर नाइट्रेट की उपस्थिति भी होती है। अब हम पढ़ेंगे काली मध्यम या रेगुर मिट्टी। इसमें फास्फोट, नाइट्रोजन जैविक पदार्थों की कमी होती है और पोटाश, कैल्शियम की अधिकता होती है। कपास, धनिया, चावल, गन्ना, सोयाबीन, दालों जैसी फसलें इसके अंदर उगाई जा सकती है आसानी से। इस मृदा में कछारी मृदा भी मिश्रित रूप से पाई जाती है, जो नदियों की घाटियों में होती है। यह मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। इस वजह से इसमें शुष्क ऋतु में चौड़ी दरारें पड़ जाती है और उस वजह से इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। यह चीका प्रधान दोमट मिट्टी है। इसके कण बारीक होते हैं। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये ज्वालामुखी निर्मित है और बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से बनी है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में यानी कि हाड़ौती के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है।